गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 9.1 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि एक समतल के आकार का खेत है ABCD बराबर की बाढ़ है कि लंबाई कितनी है 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 सेंटीमीटर हो, CD बराबर 17 सेंटीमीटर हो, AD बराबर 40 हो तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और AB समांतर भुजाएं तो AD तथा BC पर लंब है। ठीक है, क्या दिया है कि एक समलंब के आकार का खेत ABCD की लंबाई कितनी दी है 120 मीटर, मतलब ये पूरे की लंबाई कितनी दी हुई है हमारा 120 मीटर दी है। ठीक है, कितना दी है 120 मीटर। ठीक, अब कह रहा है जिसमें BC बराबर, यहां देख लीजिए BC बराबर 48 दिया है। ठीक है, और फिर क्या दिया है CD बराबर 17 दिया है और AD बराबर कितना दिया है 40 दिया है, 40 मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। तो हमको क्या करना है AB ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले तो हम निकाल लेते हैं क्या AB समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बाढ़ के, यहाँ जैसे एक समलंब के आकार के खेत का ABCD के बाढ़ की लंबाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे यदि BC बराबर 48 CD बराबर 17 तो सबसे पहले हम क्या करते हैं खेत का क्षेत्रफल निकाले हैं। तो पहले हमारा बाढ़ की ये जो AB है ना वो निकाल लेते हैं। तो समलंब के आकार बाढ़ की लंबाई कितना दिया है 120 मीटर दिया है। ठीक है, 120 मीटर दिया है। अब क्या दिया है इसमें देख लीजिए, हमारा क्या हो जाएगा AB प्लस क्या हो जाएगा AD प्लस BC और प्लस क्या हो जाएगा हमारा DC बराबर कितना हो गया 120 के हो जाएगा। ठीक है, तभी हमारा AB का मान ज्ञात हो जाएगा। AB बराबर कितना दिया है नहीं दिया है, प्लस AD का मान कितना दिया है हमारा AD का मान 40 मीटर दिया है, अब प्लस अब BC का मान कितना दिया है 48 और DC का मान 17 दिया है बराबर 120 मीटर के दिया है। अब AB बराबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 88 अब माइनस कितना हो जाएगा 17 बराबर 120 माइनस कितना हो जाएगा जोड़ लेंगे तो 105 हो जाएगा। अब AB बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 मीटर, कितना आ गया 15 मीटर। ठीक है, कितना आ गया 15 मीटर। अब निकालते हैं खेत का क्षेत्रफल बराबर वो कौन सा आकार हो जाएगा समलंब आकार हो जाएगा, समलंब आकार का हो जाएगा खेत। ठीक है, अब इसका खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/2। अब ये क्या हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग और गुणे क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा 1/2 और गुणे समांतर भुजा 40 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 48 और गुणे कितना आ गया हमारा ये 15 आ गया। ठीक है, ये 15 मीटर आया है B का मान ऊंचाई के हिसाब से बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 88 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 15, ये कितना हो जाएगा 2 चौका 8 44 हो गया बराबर 15 चौका 60 15 चौका 60 66 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो इस तरह से दोस्तों हमको कुछ करना नहीं था, हमको क्या करना था कि हमको पहले ये समलंब के आकार की लंबाई है जिसमें ये दिया हुआ बाढ़ है, बाढ़ का लंबाई पूरी दी हुई है 120 मीटर है। तो हम क्या करेंगे सभी भागों को जोड़ लेंगे, जो मान दिया है जोड़ के 120 में से घटा देंगे तो हमारा AB का मान आ जाएगा। यहाँ क्या दिया AB समांतर भुजाएं AD तथा BC पर लंब है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया AB बराबर इतना आ गया, AB का मान ज्ञात करना 15 मीटर। अब खेत का क्षेत्रफल समलंब आकार का है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का 1 गुणे ऊंचाई, समांतर भुजाएं हमारा क्या हो जाएगा AD और BC हो गया, AD और BC जोड़ लिया और गुणे कितना कर लिया हमारा AB का मान कितना आ गया 15 आ गया और हमने गुणा करके काट पीट लिया कितना आ गया 660 मीटर स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।